तो इस फ़िल्म की शुरुआत होती है एक छोटे और खूबसूरत गाँव से, जहाँ के लोग आज बहुत ज़्यादा खुश थे। वो समझते हैं कि इस गाँव की जादूगरनी जो है वो मर गई है। अब वहाँ पे एक परी आ जाती है जिसका नाम जलंडा होता है। वो उनको बताती है आके कि वाक़ई वो जादूगरनी मर गई है। अब गाँव के लोग जो है वो झूम उठते हैं और खुशी से उसके पोस्टर जो हैं जादूगरनी के वो उतारने लगते हैं। अब जलिंडा जो है वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन एक बच्ची वहाँ पे आ जाती है और वो उससे पूछती है कि ये जादूगरनियाँ कैसे बनती हैं। सिलेंडर को ये बात बहुत पसंद आती है। वो कहती है कि हमारे बुरे रवैये ही इनको जादूगर बनाते हैं और हम लोग इनको अच्छा नहीं समझते, इसी वजह से वो जादूगरनियाँ बन जाती हैं। उसकी ये बात करते ही सीन जो है वो शिफ्ट हो जाता है पास्ट में, जहाँ पे अल्फाबा जो है वो जादूगरनी पैदा हुई थी। उसका गला ग्रीन कलर का था और उसका जो बाप है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। पता चला कि वो एक जादुई बच्ची है। जब जब वो रोती थी या गुस्सा में होती थी तो चीजें जो है वो हवा में उड़ने लगती थी। अल्फाबा को अब अपने मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे ही उसकी मुश्किलें भी बड़ी होती गई। कोई उससे प्यार नहीं करता था और ना ही उससे कोई बात करता था। उसकी एक रोज नाम की बहन भी हो गई थी, जो कि खूबसूरत तो बहुत थी लेकिन वो चल नहीं सकती थी। एक दिन जब अल्फाबा अपनी बहन रोज और उसके दोस्तों को स्टोरी सुना रही होती है तो उसके दोस्त उस पे बहुत ज्यादा हंसते हैं। अल्फाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर से कुछ पत्थर उठाती है और मिर्चों को मार देती है। जैसे ही उसके जनरल यानी कि उसके फादर को पता चलता है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो रोज को वहां से ले जाता है और वो वहां पे अकेली रह जाती है। फिर सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ गलिंडा देखती है कि गांव वाला ने उस बीच का पोस्टर बनाया हुआ है, बहुत सारा पुतला। वो उस पुतले को जला देती है। वो जाने ही वाली होती है कि एक और लड़की आ जाती है। वो कहती है कि क्या अल्फावा आपकी दोस्त थी जो इस तरह से आप उसके बारे में बात कर रही हैं? वो कहती है कि नहीं, मेरी दोस्त तो नहीं थी लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर ये बात करते ही हम लोग दोबारा से पास्ट में चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी में है। अल्फावा और गलिंडा एक साथ थी। वो अपनी बहन रोज का वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए आई थी। वो अपना एडमिशन इसलिए नहीं करवा रही थी क्योंकि जनरल जो उसके फादर थे वो उसको पढ़ाई की परमिशन नहीं दे रहे थे। अब टीचर जो है वो सबको इंट्रोडक्शन करवाने लगती है और रोज को वहाँ से ले जाने लगती है प्रोटोकॉल से, क्योंकि वो जर्नल की बेटी थी। अल्फावा को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो टीचर को मना करती है, लेकिन टीचर उसको आगे ले जाती है। अल्फावा को इस बात से गुस्सा आ गया और उसने अपनी पावर से रोज की जो व्हील चेयर है वो रोक दी और उसको गुस्सा आ गया, तो इस वजह से सारी चीजें जो है वो उछलने लगी हवा में। अब यहाँ पे प्रिंसिपल को भी पता चल जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल जानती थी कि सारे बच्चे जो हैं वो उसको मारने लग जाएंगे। अल्फा को प्रिटेंड करवाती है कि जैसे ये जादू उसी ने किया है और वो बच्चों को कहती है कि ये जादू मैंने किया, और सारे बच्चे जो हैं वो खुश हो जाते हैं और वो अल्फा को बचा लेती है। फिर वो प्रिंसिपल जलीला को कहती है कि तुम अल्फावा को लेके अपने रूम में चली जाओ, लेकिन अल्फावा जो है वो इस बात के लिए नहीं मानती है क्योंकि वो तो यहाँ पढ़ने के लिए आई ही नहीं थी। प्रिंसिपल उसको लेके जाती है अपने साथ, जहाँ पे प्रिंसिपल उसको कहती है कि वो उसको पढ़ाएगी और उसके जादू की भी तारीफ करती है। वो उसे कहती है कि ना सिर्फ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी बल्कि तुम्हें जादू पे कंट्रोल करना भी सिखाऊंगी। अल्फावा ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये खुशी जो है वो कुछ लम्हों की ही, क्योंकि अगले ही पल उसे याद आ गया था कि उसके डैड जो है वो उसको पढ़ने के लिए परमिशन नहीं देंगे। लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे फादर जनरल से बात करूंगी और तुम्हारे लिए पढ़ाई की परमिशन लूंगी। ये बात सुन के अल्फावा जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो जलेंडा के रूम में जाती है। वो देखती है कि जलेंडा ने सिर्फ अपनी ही चीजें पूरे रूम में फैला रखी हैं। अब अल्फावा के लिए तो कुछ जगह ही नहीं थी। उसने जब अपनी जगह बनाना चाहिए तो जलेंडा ने इसको रोक दिया। अल्फावा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वहाँ पे सारी चीजें जो है वो जमीन से उछलकर लगी और वहाँ पे शीशे भी टूट गए। खैर अल्फावा ने अब अपनी जगह बनाई और अपनी चीजें रखकर सो गई। रात को भी इनकी बहस होती रहती है। फिर कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को इनकी खबर मिल गई कि इनकी लड़ाई हो रही है और हमें दिखाया जाता है कि अब सुबह जो जब वो उठती हैं तो उनकी दो टीम बन चुकी थी, एक अल्फावा की और एक जलिंडा की। अब अल्फावा की टीम में तो कोई नहीं रहा और जलिंडा की टीम में सारे मिल चुके थे और अल्फावा को बुरा कहने लगे थे और क्लास में भी उसका बहुत ज्यादा मजाक बनाते हैं। खैर यहाँ पे एक प्रोफेसर आ जाते हैं जो कि एक जानवर थे। अब वो जो है प्रोफेसर जब जलिंडा का नाम सही से नहीं ले पाते तो यहाँ पर अल्फावा ही प्रोफेसर की साइड लेती है और उनको ऐसे ही प्रेटेंड करवाती है जैसे कि ये एक नॉर्मल चीज है।
अब प्रोफेसर उनको बताता है कि इंसान और जानवर जो हैं पहले इकट्ठे ही रहते थे। फिर एक वक्त आया कि इंसानों को अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों को ज़िबा करना पड़ा और वो जानवरों को काटने लगे। फिर एक वक्त आया कि वो अब जानवरों को अपना गुलाम बना के रखने लगे। प्रोफेसर अभी लेक्चर दे ही रहे थे कि प्रोफेसर ने देखा कि अभी भी इस लेक्चर में जो जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही थी। वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दुखी होकर चले जाते हैं। यहाँ अल्फावा जो है वो प्रोफेसर के पीछे चली जाती है और उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उससे भी कभी किसी ने अच्छे से बात नहीं की थी और वो प्रोफेसर से दोस्ती कर लेती है। सीन कट को होके हमें दिखाया जाता है कि अब प्रिंसिपल ने अल्फावा की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें उसने अपनी मैजिकल जो पावर थी उसको कंट्रोल कैसे करना था ये सिखाती है। अल्फावा अपनी मैजिकल पावर से चीज़ों को उठा तो लेती है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो सारी चीज़ें जो है वो तहस-नहस होने लगती हैं। ये तो सब देख के प्रिंसिपल को तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन वो खुश हो जाती है क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। रात में जब अल्फावा अपने रूम में आ रही थी तो वो सुनती है कि टीचर जो है वो आपस में कह रहे होते हैं कि अब हमें अपना सामान पैक करके यहाँ से जाना होगा। वो कहते हैं कि अब हमारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ये दिन दूर नहीं है जब इंसान हमें मार देंगे। ये सुनकर अल्फावा जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अल्फावा वहाँ से जाने ही वाली होती है कि प्रोफेसर उसे देख लेता है और उसे अंदर बुला लेता है और अल्फावा से कहती है कि मैं आपसे आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी और मैं प्रोफेसर जो है उसे बहुत प्यार देता है। वो कहती है कि मैं आप लोगों को आपका हक दिलवा कर ही रहूँगी। ये कहने के बाद अल्फावा जो है वो जंगल में चली जाती है। वो जब जंगल जा रही होती तो वहाँ से एक लड़का देख लेता है उसे, जो कि घोड़े पे आ रहा था। हमें पता चलता है कि वो प्रिंस है और यूनिवर्सिटी में भी प्रिंस के आने की बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे थे और सारे लोग उसके तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेलिंडा जो है वो भी इसकी तैयारी कर रही है। वो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होती है ताकि वो प्रिंस को इम्प्रेस कर सके। प्रिंस से ज़्यादा किसी को लिप नहीं करवाता, लेकिन जेलिंडा जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की थी और सबके सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी यूनिवर्सिटी में, प्रिंस उससे दोस्ती कर ही लेता क्योंकि वो बार-बार प्रिंस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वो उसे लेकर अब लाइब्रेरी में लेकिन यहाँ सबको पता चलता है कि प्रिंस की आदतें तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। वो बुक्स के ऊपर चढ़ने लगा और जो लाइब्रेरियन है वो उसका मना करने लगा, लेकिन वो उसे चिढ़ाने के लिए वहाँ पे गाना स्टार्ट कर देता है और सारे लोग जो हैं वो उसके साथ गाना शुरू कर देते हैं। सिवाय अल्फावा के अगले दिन हमें दिखाया जाता है जेलिंडा जो है उसको एक लड़का प्रोम पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जेलिंडा तो प्रिंस के साथ जाना चाहती थी। अब वो उस लड़के को कहती है कि तुम रोज के साथ चले जाओ। वो लड़का रोज को आके कहता है तो रोज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अल्फावा को ये बात बताती है। अल्फावा उसे मना करती है क्योंकि वो ये सोच रही थी कि इसके पीछे भी जेलिंडा की कोई चाल होगी, पर रोज ये बात कहाँ समझने वाली थी। वो तो अल्फावा के मना करने पर गुस्सा हो गई। अल्फावा अब जेलिंडा के रूम में आती है तो जेलिंडा का दोस्त जो है उसको सामान से एक अजीब तरह की जो है कैप निकाल लेता है क्योंकि वो उसकी ग्रैंड माँ की थी। वो अब जेलिंडा को वो कैप एक विच की कैप की तरह थी और वो कैप जो है वो अल्फावा को दे देती है। अल्फावा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो समझती है कि शायद उसके दिल में मेरे लिए जगह बनने लग गई है, लेकिन उसको क्या पता था कि यहाँ पे तो सारे उसका मजाक बनाएंगे। अब पार्टी में हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। प्रिंस भी डांस कर रहा था, रोज भी बहुत ज़्यादा खुश थी और जेलिंडा भी बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वहाँ पे कैप वही पहन के जो जेलिंडा ने दी होती है, अल्फावा आ जाती है और उसको देख के सारे लोग बहुत ज़्यादा हंसने लगे। अल्फावा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वहीं पे वो अपनी कैप रख के वहाँ पे डांस करने लगती है अकेले ही, क्योंकि उसके साथ तो कोई डांस करना नहीं चाहता था। अब वो जब डांस कर रही होती है तो सारे लोग उसकी तरफ देखते हैं और उसका बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। अब जेलिंडा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि ये सारा कुछ उसकी वजह से ही हो रहा था और वो भी उसके साथ डांस करने लग जाती है। सारे लोगों को एहसास हो जाता है कि वो भी उसके साथ गलत कर रहे थे। अब सब लोग डांस करने लग जाते हैं। इसका ये मतलब था कि जेलिंडा के साथ साथ बाकी लोगों ने भी अल्फावा को एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। अब वो जाती हैं और दोनों एक दूसरे से सॉरी करती हैं। अब पहली दफ़ा वो दोनों के अपने रूम में एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह बात कर रही थी। अब जेलिंडा उसको अपना सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि वो और प्रिंस बहुत जल्दी शादी करने वाली हैं और वो अल्फावा को कहती है तुम भी अब अपना सीक्रेट बताओ। वो उसके तकिए से एक बोतल ले आती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। वो सोचती है कि शायद ये उसका सीक्रेट है, लेकिन अल्फा जो है वो उसके बोतल छीन के और वहीं पे रख देती है। अब जेलिंडा जो है उसे नाराज होके अपने बेड पे लेट जाती है। असल में वो बोतल अल्फावा की मदर की थी। अब वो उसे आके जेलिंडा को बताती है कि मेरे फादर जो है जब मैं पैदा हुई थी तब मैं ग्रीन कलर की थी और
मेरे फादर जो हैं वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करते और ना ही उन्होंने कभी मुझे प्यार दिया। वो उसे बताती है कि मेरे डैड जो हैं वो ये समझते थे कि बाकी बच्चे भी मेरे जैसे ही ना हो, इसलिए मेरी डैड ने मेरी मदर को रोज़ मिल्क बहुत ज़्यादा पिलाया, जिससे बच्चा तो ग्रीन कलर का नहीं हुआ लेकिन वो वक़्त से पहले पैदा हो गया। इसी वज़ह से रोज़ जो है वो पाँव से मासूर होती है। अल्फ़ावा को लगता है कि ये सब उसकी वज़ह से है। वो कहती है कि वो मेरी माँ जो है वो मैं अगर इस तरह की पैदा ना होती तो शायद मेरे फ़ादर जो हैं वो मेरी मॉम को इतना ज़्यादा दूध ना पिलाते और वो जल्दी ना मर जाती और शायद मेरी जो बहन है रोज़ वो इस तरह की ना होती। अल्फ़ावा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जिसकी वज़ह से जेलिंडा जो है उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसका मेकअप करती है और उसकी लुक जो है वो थोड़ी चेंज कर देती है। सुबह होती है तो लोग उसको देख के बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। अब तो प्रिंस भी रुक कर उससे बातें करने लगा था। ख़ैर अल्फ़ावा जो है वो अपने प्रोफ़ेसर से मिलने जाती है, जो कि एक जानवर थे। अब वो जानवर जो थे वो इससे पहले कि इंसान उसको पकड़ लेते, वो यहाँ से जाने लगते हैं। वो जाने ही वाले होते हैं कि जो एक टीचर है वो आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ ले आती है, जो कि जानवरों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं। अल्फ़ावा को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। वो उनकी मदद करना तो चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। उनके चाहते ही एक नया प्रोफ़ेसर वहाँ पे आ जाता है, जिसने पिंजरे में एक शेर का बच्चा रखा हुआ था। वो कहता है कि अब जानवर जो है हमारे साथ नहीं बल्कि हमारी कैद में रहेंगे। ये देख के अल्फ़ावा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अल्फ़ावा को वो जानवरों की कैद करने वाली बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके गुस्से में आते ही सारे फ्लावर जो हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं सिवाय प्रिंस के। अब बाकी लोग जो बेहोश हो चुके थे, लिफ़ाफ़ा वहाँ से उठती है तो वो उस शेर के बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए जाती है। प्रिंस भी उसकी मदद करता है और ये लोग शेर के बच्चे को लेके जंगल में चले जाते हैं। पीछे से जब प्रिंसिपल को पता चलता है ये उनकी क्लास में आती है। वो क्लास में जाती है और देखती है कि सारे स्टूडेंट्स जो है वो बेहोश हो चुके हैं और उसे पता चल गया था कि ये जादू जो है वो लिफ़ाफ़ा ने ज़रूर किया होगा, क्योंकि उसका जादू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जाके वो एक बड़े जादूगर को खत लिखती है। अल्फ़ावा की किसी बात से प्रिंस जो है वो नाराज़ हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अल्फ़ावा उसका हाथ पकड़ लेती है और अल्फ़ावा भी उसको पसंद करने लगी थी। लेकिन उसे पता था कि प्रिंस कभी भी उससे शादी नहीं करेगा और इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते और वो वापस आ जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी में वो अल्फ़ावा के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। प्रिंसिपल उसको बताती है कि तुम्हें एक जो बहुत बड़ा जादूगर मिलने के लिए बुला रहा है और अल्फ़ावा बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे उसकी पावर के बारे में बताया था। अल्फ़ावा भी यही फैसला करती है कि वो उस जादूगर से ज़रूर मिलेगी। अब उसे लेने के लिए एक गाड़ी आती है ग्रीन कलर की और वहीं पे सारे लोग जो है वो एक्साइटेड होके उसे देखने के लिए आते हैं और जेलिंडा जो है वो वहाँ पे उसे आगे बताती है कि अब मेरी और प्रिंस की दोस्ती इतनी ज़्यादा नहीं रही है, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता। अल्फ़ावा को भी इस बात पे उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। जेलिंडा जो है वो उसको एक लेटर देती है, जिसमें लिखा था कि जेलिंडा जो है वो उसके साथ जाना चाहती है। अल्फ़ावा उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे भी अंदर गाड़ी के अंदर कर लेती है। फाइनली अब उस जगह पे पहुँच चुके थे वो लोग। जब वो वहाँ आती हैं तो उनका बड़े अच्छे से इस्तकबाल किया जाता है और इनको पता चलता है कि ये एक जादुई शहर था और वहाँ पे लोग जादू करते थे और वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वहाँ पे फाइनली जादूगर भी आ गया था और वो इनको अपना शहर का नक्शा दिखाता है, वो उसका डिज़ाइन भी दिखाता है। वो कहता है कि ये मैंने बनाया है। वो उसको बहुत न देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अल्फ़ावा उससे कहती है कि इसकी गलियाँ जो है वो येलो कलर की कर दो और वो जादूगर इसकी गलियाँ येलो कलर की कर देता है। अब वो एक पुतला दिखाता है जिसमें अल्फ़ावा खड़ी हुई थी, जो कि उस गाँव पे हुकूमत करती है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है इस बात से। वो कहती है कि मेरा ये काम नहीं था, मेरा ये कोई भी ख्वाब नहीं था कि मैं किसी पे हुकूमत करूँ, बल्कि मैं तो जानवरों के लिए कुछ करना और वो कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। खैर प्रिंसिपल भी वहाँ पे आ जाती है। अल्फ़ावा जो है उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, उनके गले लग जाती है। अब वहाँ पे एक बंदर आता है, वो एक जादुई कतार से वो कपड़े को हटाता है और वो मैजिशियन उसे कहता है कि क्या तुम जानवरों के लिए काम करना चाहती हो, तो इसको बंदर को पढ़ो। इस जो बंदर है इसको बहुत ज़्यादा उड़ने का शौक है और तुम इसको पंख दे सकती हो। फिर वो मंत्र पढ़ती है और देखती है कि वो सोचती है कि शायद उसने जानवरों के लिए अच्छा काम किया, लेकिन फिर वो देखती है कि बंदर बहुत ज़्यादा दर्द में चीख रहा था और उसके पंख आना शुरू हो जाए। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है कि ये उसने क्या किया।
वो इस जादू को बंद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने मंत्र को उल्टा पढ़ा दे, लेकिन वो जादू जो है वो रिवर्स फिर भी नहीं हुआ। वो उस जादूगर से कहती है कि इस जादू को रोक दो और इस मंत्र को भी खत्म कर दो, लेकिन मैं इस मंत्र को नहीं करना चाहती, मैं इसको खत्म करना चाहती। लेकिन जादूगर उसको बताता है कि मेरी पावर जो है वो इतनी नहीं है कि मैं इसको बंद कर सकूं। जी हाँ, जो पावर थी उसने इस मंत्र को पढ़ लिया था, यानी कि उसकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा। अब ये जो कुछ हो रहा था उसको कोई भी चाह कर भी रोक नहीं सकता था। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, वो क्या करना चाहती थी और उसने क्या कर दिया। और जब वो बाहर जाके देखती है तो पूरी बंदरों की फौज जो है वो डर से तड़प रही थी और उनके पंख निकल रहे थे। ये देखकर वो समझ आती है कि प्रिंसिपल और जादूगर ने उसको फंसाया है। असल में वो लोग उनसे नफरत करते थे, जानवरों से, और वो उनको अपना गुलाम बना के रखना चाहते थे। अब वो वहाँ से जादुई किताब लेके भागने का सोचती है, और जिसके बदले प्रिंसिपल जो है वो जेलिंडा को कहती है कि तुम्हें मैं जादू सिखाऊंगी, इसके बदले तुम्हें अल्फावा को यहाँ पे लाना होगा। अब जेलिंडा जो है अल्फावा के पीछे दौड़ती है ताकि उसको वापस ला सके। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अल्फावा ने जिन पे मंत्र पड़ा था उनके पर निकल आए थे, और वो उनको कहती है कि अल्फावा को लेके आओ, जहाँ भी है वो उसको ढूंढ के लाओ। प्रिंसिपल बंदरों से कहती है। जादूगर भी अपने कमरे में जाता है और अपने खास गार्ड को उसे ढूँढने के लिए लाता है कि वो अल्फावा को ढूँढ के लाए। जहाँ पे जेलिंडा जो है वो भी इस मौका ये जहाज़ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अल्फावा को ढूँढना शुरू कर देती है। और वो फाइनली अब लिफ़ाफ़ा के पास पहुँच भी चुकी थी, और वो उसे मना करती है कि तुम यहाँ से मत जाओ, ये अच्छा मौका है और तुम्हारा जो मुस्तकबिल है वो सँवर जाएगा। लेकिन लिफ़ाफ़ा वहाँ से जाना चाहती थी, और उसे वो एक रूम में आती है जहाँ पे हॉट एयर बैलून था, और वो उसमें बैठ के उड़ जाना चाहती थी। अब वो उसमें अंदर बैठ जाती है और उसको ऑन कर लेती है। जेलिंडा जो है वो भी उसमें बैठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर उड़ता, उसकी छत जो है वो प्रिंसिपल बंद करवा देती है। और उस बैलून को आग लग गई, और अल्फावा जो और जेलिंडा जो है वो एक रूम में फँस गए। और जेलिंडा उसे कहती है कि तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम ये करो। वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ मिल रहा है और तुम इस बात से इनकार क्यों कर रही हो? और अल्फावा कहती है कि मेरा सपना हुकूमत करना नहीं था, बल्कि मैं तो जानवरों के लिए हमेशा से कुछ करना चाहती थी। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो है वो सारे यूनिवर्सिटी में ऐलान कर देती है कि जो अल्फावा है वो हमारी चोरी करके भाग गई, वो चोर है। और ताकि सारे उससे नफ़रत करने लगे। अब सारे उससे नफ़रत करने लगते हैं और उसके बारे में बुरी बातें करने लगते हैं। ये हमें दिखाया जाता है कि ये बात जो है जेलिंडा और अल्फावा को भी पता चल गई थी। अल्फावा को ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जेलिंडा उसे कहती है कि तुम सारा खुद गुस्सा जो है वो थूक दो और जाके प्रिंसिपल से माफ़ी माँग लो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अल्फावा इस तरह का कुछ भी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। अब उसके साथ ज़्यादा कुछ बुरा होता वो ये सह नहीं सकती थी। अब उसने जादुई किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जेलिंडा जो है उसे मना कर रही थी। वो उस मंत्र को पढ़ती है और उसके पास एक जादुई छड़ी आ जाती है, जिस पे बैठ के वो वहाँ से चली जाती है। और अब जो जादूगर था उसके गार्ड्स भी उसको पकड़ नहीं पाए थे। प्रिंसिपल ने जेलिंडा को अपने साथ मिला लिया। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगी और हम दोनों मिलके अल्फावा को ढूंढ लेंगे। अल्फावा को लगता था कि जेलिंडा जो है वो प्रिंसिपल के साथ नहीं मिलेगी। जब वो देखती है कि वो उसके साथ मिल गई है तो उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। इस शहर ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया था, इसी इस शहर को वो एक बददुआ देती है। वो का ताकि वो कर्ज़ में रहे, यानी कि शराब में रहे। इसका वो जो बुरा हाल हो जाएगा इस शहर का, और वो दूर जो है वो पहाड़ों में चली जाती है। इसी के साथ ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और हमें बताया जाता है कि लोगों के रवैये ही लोगों को बुरा बनाते हैं। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा पैदा नहीं होता, बल्कि लोगों के रवैये जो है उनको बुरा बनाते हैं। इसीलिए वो गाँव वाले जो हैं वो अल्फावा के मरने पे इतना ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उसके मरते ही उस शहर का सारा कर्ज़ जो है वो टूट जाता है और उनका सारा शहर जो हरियाली में बदल जाता है।